So, hello everybody, welcome back to Kitab to Dimag. This is Abhinav Pandey and you are watching how to learn formulas. आखिर हम जो formulas के लर्निंग की बात कर रहे हैं ये किस समस्या की बात कर रहे हैं. I'm not talking about the phase when you are studying some chapter and पहले पहले formulas मिले तुम डर गए. उस डरपोक वाली सिचुएशन की बात नहीं कर रहे. वो तो बेसिक है, हर कोई फेक्स आउट कर ही लेता है. जब भी तुम किसी चैप्टर को पढ़ रहे होते हो तो उसके formulas तो at the same instance तुमने पढ़ा चिपकाया, ये सब बहुत सिंपल हो जाता है. हैवी से हैवी फॉर्मुलास में याद रहता है. एलिप्स को ही ले लो, जब एलिप्स तुम पढ़ रहे होते हो टीचर्स बता रहे होते हैं कि ये फॉर्मुला है वो फॉर्मुला है, तो एट द इंस्टेंट 10 क्वेश्चन जहाँ लगाए वो फॉर्मुला माइंड में सेट हो गया. बट मैं अभी किस समस्या की बात कर रहा हूँ, वो समस्या ये है कि जब तुम किसी भी चैप्टर को पढ़े हुए तुम्हें 6 महीने 7 महीने साल भर हो गए हैं, उस टाइम पे जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस को के आते हो, मल्टीपल ऑफ चैप्टर साथ में सभी चैप्टर्स के बंडल ऑफ फॉर्मूलाज तुम्हें साथ में रिट्राइव करने होते हैं. तो क्विक रिट्राइविंग कैसे करें? जैसे एटीएम में तुमने कार्ड डाला एंड फटाफट से पैसे निकाले, वैसे तुम अपने माइंड में क्या फीड करो कि तुम्हें तुरंत से तुम्हारा माइंड रिट्राइव करके दे दे वो फॉर्मूला. चलो समझते हैं इस चीज़ को. जो हमारे माइंड में मेथड्स गॉड ने हमें दिए हैं वो 4 स्पेसिफिक मेथड हैं जो कि मैं आज तुम्हें बताने वाला हूँ. सबसे पहला मेथड में कहता है फिंगर्स का यूज़ करना. एंड ये सारे मेथड्स मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से निकाले हैं. दिस इज़ नॉट अ फैंसी मेथड जो कि मैंने किसी बुक से उठाया हो एंड ऑल. ये सारे मेथड्स मेरे खुद के एक्सपीरियंस के मेथड्स हैं. फिंगर्स किस तरह से तुम्हें हेल्प करते हैं? लेट्स सपोज तुम किसी चैप्टर को पढ़ रहे हो, उस टाइम पे तुमने उसके फॉर्मूलाज को कई बार यूज़ किया, विच इज़ वेरी ऑब्वियस. किसी चैप्टर को पढ़ते समय तो कई बार यूज़ किए, करते ही करते हैं. कई बार यूज़ करते करते तुम जब भी इस चैप्टर के फॉर्मूला को अप्लाई कर रहे होते हो, कहीं भी लिख रहे हो, तो चाहे क्वेश्चन कितना ही सिली हो, तुम्हें उसके फॉर्मूला को लिखना ही है. आई एम नॉट टॉकिंग कि तुम कैलकुलेशन भी कर लो कॉपी पे ज़रूरत पड़े तो करो, कैलकुलेशन नहीं पड़े तो मत करो. लेकिन एक चीज़ ज़रूर करो कि क्वेश्चन कितना ही सिली हो, उसमें यूज़ हो रहा फॉर्मूला तुम अपने पेंसिल या पेन से पेपर पे ज़रूर लिखोगे अपनी उंगलियों का हेल्प करते हुए. इससे होता क्या है, तुम्हारी उंगलियां याद कर लेती हैं. मैं तुम्हें एक इंस्टेंस बताता हूँ, एक कहानी बताता हूँ. इंस्टेंट है. एक बार क्या हुआ था, एक चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम केमिस्ट्री में, उसमें फार्मूलाज हैं, काफ़ी सारे फार्मूलाज हैं. तो उसमें एक फार्मूला है पीएच ऑफ एनी सॉल्यूशन. तो पीएच कैसे निकाला जाएगा? माइनस लॉग बीस 10 ऑफ एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन. तो ये निकालने के लिए इसमें ना एक माइनस का साइन पीछे लगा हुआ है. मैं क्या कर रहा था, बिना थ्योरी को पढ़े, बिना फार्मूलाज को रिकॉल किए मैं चल गया था क्वेश्चन प्रैक्टिस पे. ऐसा करने पे क्या हुआ कि जैसे मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आया, ऐसे एक क्वेश्चन मिला मुझे जिसमें कि इसका यूज़ हो रहा था, तो मैं कंफ्यूज हो गया कि माइनस का साइन लगाना है कि नहीं लगाना है. इस कंफ्यूजन से मेरे माइंड ने मुझे हेल्प नहीं किया निकलने के लिए. इस कंफ्यूजन से निकलने के लिए मैंने सोचा कि चलो स्टार्ट करते क्वेश्चन को सॉल्व करना. क्वेश्चन को सॉल्व करना जैसे मैंने स्टार्ट किया, आई फाउंड इट मैजिकली कि मैंने लगाते लगाते मेथड में जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ी इस फॉर्मूला की, अचानक से माइनस का साइन लगा दिया. एंड मेरे को समझ में नहीं आया मैंने क्यों लगाया. आई जस्ट सी कि ये फिंगर लगा रहा है तो ठीक है, इस फिंगर पे भरोसा किया एंड दैट वाज करेक्ट. तो फिंगर्स याद कर लेते हैं हम, पेस्ट कर देते हैं कॉपी पे जब भी तुम्हें ज़रूरत पड़ती है. तो फिंगर्स पे अटूट भरोसा कर सकते हो तुम. सेकेंड पॉइंट आता है हमारा ऑप्टिकल लर्निंग पे. ऑप्टिकल लर्निंग क्या कहता है, जब भी तुम किसी फॉर्मूला को अप्लाई कर रहे होते हो तो उसको बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से अपने आईज के थ्रू माइंड में फीड कर लिया करो. इससे होगा क्या कि तुम्हारे माइंड में एक ब्यूटीफुल इमेजिनेशन तुरंत आ जाएगी जब भी तुम्हें उस फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी. एंड जितनी जल्दी इमेजिनेशन आएगी तुम उतनी जल्दी उस फॉर्मूला को अप्लाई कर पाओगे. एक्चुअली में कोई भी फॉर्मूला जब तुम पढ़ते हो तो तुम उसको इमेजिन कर लेते हो. 30 सेकंड लगे, 40 सेकंड लगे, लेकिन इमेजिन होकर दिमाग में आ जाता है. बट जब किसी भी फॉर्मूला को प्रैक्टिस के टाइम पे, पढ़ते टाइम पे, जब तुम बहुत अच्छे से फील करते हो माइंड में, बहुत अच्छे से उसके रूप रंग डिज़ाइन को देखते हो, तो होता क्या है कि तुम्हारे माइंड में उतनी बढ़िया से इमेजिनेशन के लिए रेडी हो जाता है कि जब भी अप्लाई करोगे तो तुरंत इमेजिनेशन में आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल इसमें भी इंस्टेंस बताता हूँ. ये चीज़ मैंने कब सीखी, ये मैंने तब सीखा जब हम एक चैप्टर पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन में एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स के लिए एक फॉर्मूला है 2 अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस ए बी बाई मॉड ऑफ ए प्लस बी. देखने में बड़ा फैंसी सा है. डिनोमिनेटर में मॉड है, न्यूमरेटर में रूट है, पूरे पे भी मॉड लगा हुआ है एक. और ये tan इनवर्स जो है इसका, वो तुम्हें थीटा की वैल्यू देगा. तो इस फॉर्मूला को देखते ही मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार बहुत बढ़िया डिज़ाइन है. तो उसको देखते ही मैंने बढ़िया से इमेजिन किया, ब्यूटीफुली माइंड में फीड किया आइज़ के थ्रू. तो उसके स्ट्रक्चर को मैंने बहुत अच्छे से देखा, बहुत अच्छा लगा मुझे उसका स्ट्रक्चर जैसे मुझे अच्छा लगा तो मैंने फाइंड आउट किया कि वो फॉर्मूला मैं बाकी सभी फॉर्मूला से ज़्यादा जल्दी इमेजिन कर पा रहा था. इससे मुझे समझ में आया कि ऑप्टिकल लर्निंग एक बहुत बहुत कारगर मेथड है. थर्ड पॉइंट पे आते हैं वॉइस के थ्रू लर्न करना. वॉइस के थ्रू लर्न करना क्या कहता है तुम्हें कि किसी भी फॉर्मूला को जब तुम लिख रहे होते तो लिखते समय पेंसिल से तो लिखो ही, पेन से लिखो ही, साथ में उसको बहुत अच्छे से देखो ही, और उसके बाद एक और चीज़ करना, उस फॉर्मूला को स्पीक अप करना, उस फॉर्मूला को बोलना. तुमने देखा होगा टीचर्स की नॉलेज बहुत वास्ट होती है, बट टीचर्स की नॉलेज के वास्ट होने के कारण सिर्फ ये नहीं होता कि वो खुद की स्टडी पर मेहनत करते हैं, पर इसलिए भी क्योंकि वो कई फॉर्मूलाज, कई कंटेंट, बहुत सारे नॉलेज को डिलीवर करते हैं अपने माइंड के थ्रू, डिस्क्रीट से, अपने वॉइस के थ्रू. डिस्क्रीट से जो भी नॉलेज है उनके बॉडी में बहुत अच्छे से फिक्स हो जाती है. इसका साइंटिफिक रीज़न बताता हूँ मैं. एक्चुअली फिलोसफिकल रीज़न रहेगा ये. फिलोसफिकल रीज़न ये कहता है तुम्हें
कि जब भी किसी फॉर्मूला या किसी भी कंटेंट को तुम बोलते हो तो उस टाइम पे डबल संस्कार पड़ता है तुम्हारे माइंड पे। डबल संस्कार पढ़ने का क्या मतलब हुआ? संस्कार का क्या मतलब होता है? माइंड पे किसी भी विचार के चोट को संस्कार कहा कहते हैं, ठीक है। अब जो संस्कार होता है ना, माइंड में कोई संस्कार जितने बार पड़ता है, यानी कोई विचार जितने बार आती है, वो चीज़ उतने सघन रूप से, उतने सॉलिडिफाइड वे में तुम्हारे बॉडी एंड माइंड में फिक्स हो जाती है। दिस इज़ वेरी ट्रू फैक्ट। किसी भी चीज़ को, जैसे कि लेट्स टेक दी लाइन ऑफ हिटलर। हिटलर ने कहा था कि अगर तुम्हें, शायद हिटलर ने ही कहा था कि अगर तुम्हें किसी भी झूठ को सच में बदलना है तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि तुम उस झूठ को इतने बार दोहराओ, इतने बार दोहराओ कि वो दूसरों के माइंड में सच की तरह फिट हो जाए। आर अंडरस्टैंडिंग इट? ये एडवर्टाइजर्स यूज़ करते हैं इस मेथड का। तो इस मेथड का यूज़ हम कर सकते हैं अपनी स्टडी में। उस फॉर्मूला को इतने बार बोलो, इतने बार बोलो, माइंड में बहुत अच्छे से फिट हो जाए। इसका रीज़न क्या था, अभी बताया मैंने, कि किसी भी चीज़ का जितना बार संस्कार पड़ता है उतने बार तुम उसी को समझते हो। संस्कार एक और तरीके से पड़ सकता है कि तुम माइंड में सिर्फ सोच लो, तब भी संस्कार पड़ते हैं। बट सबसे इफेक्टिव संस्कार माउथ देता है जब तुम किसी चीज़ को बोलते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी तुम किसी चीज़ को बोल रहे होते हो तो उस टाइम पे पहले तुम्हें एक बार उसे सोचना होता है, एंड उसके बाद जब वो माउथ से निकलती है चीज़ तो तुम अपने कानों में जब उसे फीड करते हो तो तुम्हें उसको सुनना भी होता है। तो सिर्फ सोचते समय तुम सिर्फ सोच रहे हो, सिंगल संस्कार पढ़ रहे हैं। बट जब तुम बोल रहे होते हो तो वो माइंड से निकल रहा है, मुंह से निकल रहा है तुम्हारे। और पहला संस्कार तो पढ़ा निकलते समय, दूसरा संस्कार पढ़ा सुनते समय, तो डबल संस्कार, डबल रेपिटेशन, मोर द रेपिटेशन मोर दी स्ट्रेंथ ऑफ लर्निंग। सो आई होप तुम्हें वॉइस लर्निंग का भी मेथड समझ में आया। एंड द लास्ट वन इज माइंड मेमोरी लर्निंग, जिसमें तुम अपने माइंड के को यूज़ करते हुए ग्रैस्प करते हो किसी भी फॉर्मूला को, ये आखिर कैसे वर्क करता है। सो इसमें ज़्यादा एलेबोरेशन की ज़रूरत नहीं है कि तुम बचपन से ही करते हुए आ रहे हो। किसी भी चीज़ को माइंड में कई बार दोहराना, माइंड में उसके साथ खेलना, उस फॉर्मूला को अगर कभी इमेजिन करने का मौका मिले तो इमेजिन कर लेना, माइंड में अगर बोलने का मौका मिले तो माइंड में ही बोल लेना, माइंड में लिखने का मौका मिले तो माइंड में लिख लेना। तुम्हें पता है माइंड में हम कुछ भी कर सकते हैं, माइंड इज़ वेरी फ्री एंड वेरी बिग। तो माइंड में तुम जितना कुछ कर सकते हो आप फॉर्मूला के हिसाब वो सब कर लेना। सो विद दिस आई एंड अप दिस वीडियो बाय सेइंग कि अगर तुम्हें और भी कोई कष्ट है किसी भी मेथड में, किसी भी पार्ट ऑफ द जर्नी, एकेडमिक जर्नी में, तो तुम मुझे कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हो। आई एम रेडी टू सॉल्व दैट इन माई वीडियोज विद द हेल्प ऑफ माई own intelligence. So I hope you like this video. So don't forget to like and subscribe the channel. Like the video and subscribe the channel. And comment me about what are the problems that you're facing. So I'll meet you in the next video. Thank you for watching.